क्या संधि के बारे में बता दें आप प्लीज मुझे? संधि को मैं कैसे हाँ, स्टार्ट करूँ? संधि के बारे में आप कहीं नहीं जाइए, आपके ये 2 हाथ हैं। आप बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चे ये क्या है कहेंगे 1 हाथ है, 2 हाथ है। लेकिन जब आप इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो ये प्रणाम का सिंबल एक नया चीज़ बन गया, आप नमस्कार कर रहे हैं। अब ये हाथ नहीं रहा, अब हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, एक नई चीज़ बनी। ऐसे ही जब 2 शब्दों को हम जोड़ते हैं और उससे जो एक नया शब्द उत्पन्न होता है, मतलब वो संधि हो जाती है। जैसे आप विद्या, उसमें आलय जोड़े, तो आपका बना विद्या अलग चीज है, आलय अलग चीज है, लेकिन अब दोनों मिलके हो गया विद्यालय, यानी विद्या का घर। जी मैम जी। तो सर ये मैं कौशिक। इसमें कुछ ऐड करूं? हाँ सर जी संधि में प्रहलाद मैं कुछ ऐड ऐड करो। करूं? कौशिक आप भी अपने क्वेश्चन पुट अप रखो। हाँ जी प्रहलाद हाँ तो कंटिन्यू। सर ये डिपेंड करता है कि हम किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो भी विजय लक्ष्मी मैम ने बताया है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि ये आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम हायर कक्षा में पढ़ा रहे हैं, 9वीं 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में संधि पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को इतना तो पता होता है कि वो इतिहास तो पढ़े ही होंगे, इतिहास के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि हम अपने जो हमारे कक्षा में सब्जेक्ट लगे हुए हैं क्या क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों के उत्तर आएंगे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, जो भी आएंगे। तो आपको उनके उत्तर में से फिर एक उत्तर को पकड़िए, फिर उससे प्रश्न बनाइए कि मुख्यतः इतिहास में किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो वो बताएंगे कि इतिहास में अधिकतर लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, राजा महाराजा या ब्रिटिश से लेकर के लड़ाइयाँ होती थी। आप उनको फिर अगला उसी उत्तर से फिर प्रश्न पकड़िए कि जो राजा महाराजा आपस में लड़ते थे या किसी कारणवश से उनकी लड़ने की इच्छा ना हो, तो लड़ना नहीं चाहते थे, सुकून से रहना चाहते थे, वो क्या कर लेते थे? तो वो आपस में संधि फिर कर संधि लेते थे करते और थे। अपने बातों को, हाँ मतलब मिल जाते थे। सारे भावों को त्याग करके मिल जाते थे वो। अब मिल करके एक नए सिरे से अपना काम शुरू करते थे। तो आप उनको फिर बताइए कि उसी तरह से हमारे शब्दों जो सवर्ण होते हैं वो आपस में मिल करके अपने मूल अर्थ को छोड़ करके, जो उनका वास्तविक अर्थ होता है उनको छोड़ करके एक नया अर्थ बनाते हैं। तो इस तरह से आप संधि की शुरुआत कर सकते हैं बड़े बच्चों के लिए। थैंक यू सर। वेरी गुड। मैडम कोई और क्वेश्चन? विजय लक्ष्मी मैम, विजय अगर लक्ष्मी गेट रेडी। हाँ जी मैडम। मैम अगर आपकी हाँ सर। क्लास में एक बहुत लेजी स्टूडेंट है, आप उसको कैसे पढ़ाओगे? ऐसा होता है कि क्लास में कुछ स्लो लर्नर होते हैं, तो उनके लिए होता है ना कि उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जो बच्चा, जैसे कि हमारे जो गुरुजी पढ़ाते थे तो कहते थे बुद्धि तीन तीन प्रकार की होती है। ये मैं अभी बता रही हूँ, कहते थे कि बांस बुद्धि, चाम बुद्धि, रबर बुद्धि। तो जो बांस बुद्धि होती है, एक बांस से एक कोरे को आप तोड़ते हैं, पूरा बांस फट जाता है, ये तेज बच्चों के लिए होता है। उनको एक उदाहरण देंगे पूरा चैप्टर समझ जाते हैं। और जो चाम बुद्धि होती है उसमें एक छेद करेंगे तो जितना रहेगा उतना रहेगा, मतलब आप जितना सिखा दिए उतना वो सीखे हुए। पर जो रबड़ बुद्धि वाले होते हैं, अब रबड़ में आप सुई घुसाएंगे तो छेद तो हो गया, निकाल लेंगे बंद हो जाएगा, तो फिर उसको भी काटना ही पड़ता है उस जगह को, मतलब मैम वहां ये आपको ज्यादा में मैम ये ज्यादा तीनों मतलब बुद्धि जो का नाम और दोबारा स्लो ये जो आपने लर्नर होते हैं उनको हमको दोबारा एक्स्ट्रा वर्क बताइए करने सर। की जरूरत होती है। नहीं, ये जो तीनों बुद्धि का नाम बताया आपने, क्या क्या बताया? एक बांस बुद्धि, दूसरा क्या बताया था? चाम बुद्धि, चाम चाम बुद्धि चाम और चमड़ा, हाँ हाँ, ठीक है समझ गया। और एक रगड़ ये कुछ नई हमारे चीज गुरुजी सुनने हमको को, बताए। कुछ नई चीज सुनने को मिलती है। हाँ हाँ, जब मुंह में आ जाता है तो बता देते हैं, कोई याद आ क्वेश्चन? जाता है तो ऐसे बच्चों में थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क टीचर का ही दायित्व होता है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए और इसमें कोई भी आप ये चीज भी कहते हैं ना। सर 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 आई मेरा वुड इसमें लाइक आप टू क्वेश्चन है। ऐड ये टू भी दिस। कर, अगर इंटरव्यू में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसका आंसर का हमें कुछ कुछ भी आइडिया नहीं होता, तो हमें उसे कैसे टैकल करना है सर? देखिए अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर एकदम से नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, आप बेहिचक सॉरी बोलिए उनको। उनको घुमाने की कोई लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं वो एक हमसे बात ऐड करना चाहती हूँ कि पूजा मैम गई थी, वो हमसे बता रही थी, उनसे बात हमारी हुई थी, तो जब वो सॉरी बोल रही थी तो बोल रहे थे आप सॉरी नहीं बोलिए, उत्तर दीजिए। अब ऐसा भी हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज हमें बिल्कुल ही नहीं पता है उसके लिए हम क्षमा मान सकते हैं उनसे, अगर उसके नहीं, वो बारे में। क्षमा मांग रही थी, बोल रही थी कि हमने 2-3 बार सॉरी बोला, करे सॉरी नहीं बोलिए, आप आंसर दीजिए। ये तो फिर तो अब जबरदस्ती इसके हो लिए गया भी ना, थोड़ा फिर ये तो एक तरह। सर मैं उसमें तो ये तैयार बोल थोड़ा सकते रहना पड़ेगा ना। सर बोल सकते हैं ना कि सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कुछ भी स्मार्टली आप जवाब दे हाँ सकते हैं, इस सॉरी के हाँ, अलावा कुछ और हो सकता है। मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा आप कर सकते हैं, वो अभी जबरदस्ती रिकॉल नहीं आपसे कर नहीं पा बुलवाएंगे। सर एक क्वेश्चन है, +1 2 के बच्चों को टेक्स्ट बुक के लेसन रीड करवा रहे हैं, उसके लिए इंटरव्यू हमें कितनी देर और
कितना इंट्रो काफी है? टेक्स्ट बुक के लेसन रीड करवा रहे हैं हम उनको, उसके लिए इंट्रो मैम कितना जरूरी है या कितनी देर के लिए इनफ है? नहीं, आप जितना अच्छा बना सकिए मैम, क्योंकि जब तक वो आपको टोकेंगे नहीं आपको बोलना पड़ेगा, तो आप अच्छे से अच्छा बना के ले जाइए। लगभग पूरी पाठ को ही खत्म कर दीजिए तो अच्छा, हो सकता है उनको इंटरेस्ट है तो सुनने ही लगे, तो फिर आप बीच में रुकेंगी तो अच्छा नहीं तो मैम लगेगा। वो टेक्स्ट बुक से रीड करने के लिए बोलेंगे? हाँ, बोल सकते हैं, रीड करने के बोल सकते, उसका अर्थ बताने की, फिर वहां से आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जब आप पढ़ाना शुरू करेंगी तो प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। तो बेहतर होगा कि जिस चैप्टर को आप तैयार कर रही हैं, अगर हिंदी से, मैं हिंदी को समझा पाऊंगी अच्छे से, तो वहां से संधि, व्याकरण, समास, जो भी चीजें हो सकती हैं, आप देख लीजिए कि क्या क्या प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकता है, उससे सारा तैयार करके जाइए। जैसे मैम पीआरटी के क्योंकि बच्चों के जरूरी लिए है कि हम कुछ क्रिएटिव सा सोच सकते हैं कि बच्चों आपने ऐसे कुछ किया हाँ है, ऐसे देखा है, लेकिन +1 2 के हाँ, बच्चों को तो हम ऐसे नहीं डील कर सकते मैम, उनके लिए तो क्या उनको करना जैसे होगा? आप कविता वगैरह गा के पढ़ाते हैं या फिर कहानी सुना के बताते हैं या दिखा के भी, मतलब जैसे ड्रा करके, भाई कोई चीज है तो हम उनको ड्रा करके समझाते हैं कि ये चीज ऐसे होती है। मानते हैं कि आपको तोता बनाना है तो तोता बच्चा देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो बोर्ड पे बना के बताइए उसको कि ऐसा होता है, हरे रंग का होता है, इसकी चोंच लाल होती है। छोटे बच्चों को तो इसी तरह से समझाया जाता है। मैं मैम साउंड साउंड कट गई। 11 12 बोलिए ना, प्लस। मैं +1 2 के बच्चों के लिए पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, मैं छोटे बच्चों को बता दी। +1 2 में तो बहुत आसान हो जाता है मैम, वहां तो आप लेक्चर मेथड भी अपना लेंगी तो बहुत बहुत इजी हो जाता है। बस ये है कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे उस पर आप ध्यान रखिएगा। Ma'am, instead of taking the whole chapter, you can take just a topic for class 11th and 12th. पूरा चैप्टर तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू स्टार्ट ऑफ एंड एंड विद, दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर आप एक टॉपिक ले लीजिए, सब टॉपिक मतलब जिसको हम बोलेंगे, और उसके लिए एम कीजिए। उसके लिए टीचिंग स्किल जो भी आप अपना यूज करना चाहें, जो भी आप अपना मेथोडोलॉजी अपनाना चाहें, यू गो फॉर इट। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल चैप्टर, यू जस्ट टेक अ सब टॉपिक जो कि बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकें आप। आपको, जैसे मैं ले गई थी तो मैं ग्रामर भी तैयार करके ले गई थी और मैंने कविता भी तैयार करी थी, कहानी भी तैयार करी थी कि आप कहीं से भी पूछेंगे तो मतलब हटना नहीं है। तो लकीली मेरे से उन्होंने कविता ही पूछ ली, ग्रामर छोड़ दिया। तो मैम फिर पोयम ही बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, क्योंकि वो करवा सकते हैं एक लिमिटेड टाइम में। लेसन तो हम कैसे हाँ, भी पोयम अगर करवा करा, सकते हैं डेमो में। हाँ पोयम करा दे तो सबसे अच्छा है। मैम यू आर तो आस्किंग फॉर 11th 12th और पीआरटी? 11 12 मैम। तो यू आर गोइंग फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट? यस मैम। एंड इफ दे डोंट आस्क, इफ दे आस्क यू कि पोयम नहीं करवाना है, कुछ फिक्शन से या कुछ ऐसा करवाइए, हाँ, तो हाँ यू शुड, ऐसा तो भी, उस केस में ऐसा भी हो आपके पास सकता है। समरी होना चाहिए मैम, स्ट्रॉन्ग सा। आई थिंक यू नहीं, वोंट बी सब एबल टू तैयार कर लिए प्रेजेंट, नहीं। यू वोंट बी एबल टू प्रेजेंट द होल चैप्टर ना, आप नहीं कर पाओगे वहां पर। तो तो टेक्स्ट कुछ विराम समराइज किसी करके, एक लेसन का समरी मैं रिप्रेजेंट कर या सकती हूँ वहां पे। हाँ, एक या दो, ज्यादा 2 3 प्रिपेयर करके जाइए मैम, वुड बी बेटर। फिक्शन में से, ड्रामा में से, पोयम अलग अलग आप उसको करके जाइए। आपके तो अलग सब अलग पार्ट्स बहुत जॉनर के ज्यादा होते हिसाब हैं। से एक एक डेमो जी में तैयार कर सकती हूँ। जी 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 मैम, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। मैम देखिए, थैंक यू ऐसा सो अगर मच। आपको पद्य पढ़ाना है तो पद्य तो आप बिना बुक के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गद्य पढ़ाना है किसी भी सब्जेक्ट, साहित्य का, किसी भी विषय का, तो मैं तो ये मानता हूँ कि बिना किताब के आप नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग अगर आप अपने मन से उसको डिफाइन करेंगे तो हो सकता है कि जो किताब में लिखी गई है वो चीज़ों को आप भूल जाएं। इसलिए गद्य पढ़ाने को बिना किताब से लोग बचते हैं। अगर किताब अवेलेबल हो तो आप पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। वो सिर्फ एक पैराग्राफ का ही टाइम देंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा लंबा टाइम नहीं दे सकते हैं वो भी डेमो के लिए। मैम वो आपको एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ाने देंगे। अगर आपका पढ़ाने का तरीका सही रहा तो, स्टार्टिंग आपने सही कर दी तो आपको पैराग्राफ भी नहीं पढ़ाने देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। इतना यस टाइम नहीं देते हैं। नेहा मैम, नेहा मैडम, व्हाट इज पीडीएफ? व्हाट सर? पीडीएफ, पीडीएफ। सर मेरा हाथ बहुत पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। यस। कंप्यूटर्स और इन चीजों के मामले में जीरो हूँ, और इसमें मैं मिस्टर बोलूंगी मैं कौशिक, सबसे पुरानी मिस्टर कौशिक इज बुड्ढी देयर, हूँ। वेट वेट, ही विल रिप्लाई। हाँ, ये एक फाइल का टाइप होता है जो कि अपने इमेजेस और डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया जाता है।
मोस्टली डॉक्यूमेंट इसके रूप में ही होते हैं, और इसके अंदर एक इमेज के अलावा भी बहुत ज्यादा इमेजें मिलाकर एक फाइल बन जाती है। आप जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हो तब इसके अंदर इसका ही उपयोग करते हैं मोस्टली। और कुछ, और कोई? और इनको तो एक होता है कि पीडीएफ वाले फाइल को ना किसी जगह ले जाना इजी होता है या किसी को भेजना इजी होता है, क्वालिटी हाँ वही जी, रहती और क्वालिटी में चेंजेस नहीं आती, ये उनकी हाँ फायदे हैं। है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे आप में से कुछ। हाँ, नेहा मैडम से पूछ रहा था मैं कि ये पीजीटी टीचर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होती है स्कूल मैनेजमेंट की, कि वो जस्ट लेक्चर ही पढ़ाए या कुछ और नहीं भी? नहीं नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ द स्कूल। एक्चुअली नवोदया के अंदर की बात करेंगे तो ही हैज टू वर्क एज एचएम, हाउस मास्टर की तरह भी काम करना है। अदर देन दिस केवीएस की, मतलब मुझे तो ये लगता है एज अ रोल ऑफ अ टीचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्कूल इन टर्म्स ऑफ फॉर अ टीचर क्या होनी चाहिए कि वो तो कंटेंट एक्सपर्ट तो सबसे पहले होना ही चाहिए। उसके अलावा ही शुड बी अ फर्स्ट लेवल काउंसलर। इसको एक्चुअली एनईपी 2020 भी फोकस करती है कि हम लोगों को फर्स्ट लेवल काउंसलर बनाना चाहती है, हु इज मच मोर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उन्हें बहुत जल्दी पता लग जाना चाहिए, इवन वो तो चाहती है कि काउंसलर से भी ज्यादा जल्दी पता हम लोगों को पता चलना चाहिए बच्चों की नीड्स के बारे में, बिकॉज वी आर इन कॉन्टैक्ट विद देम फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लास में बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। नवोदया वालों को तो 24/7 बच्चों के साथ रहना है, तो वो वाला कंडीशन जो होती है वो एक्सपेक्ट करता है कि ही शुड बी अ फर्स्ट लेवल काउंसलर, कंटेंट एक्सपर्ट। अदर देन दिस वो एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, करियर गाइड होना चाहिए, उस वो भी अपडेटेड रहना चाहिए विद द नॉलेज कि कौन से फील्ड्स आजकल खुल रहे हैं। जैसे इसके लिए सर एक और कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हमें अब आजकल बच्चों को ये भी प्रिपेयर करना है कि उनको आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या ऑप्शंस है उनके पास, और अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहें तो उसके लिए भी हमें भी अपने आप को अप टू डेट रहना चाहिए। तो स्कूल की एक्सपेक्टेशंस एज अ टीचर कंटेंट एक्सपर्ट के साथ साथ ये भी हो सकती हैं। वेलकम आकांक्षा, यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट। कौशिक, गुड, आप भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके, सर हाउ आर मेरा यू हिंदी आकांक्षा? वाली मैम थैंक यू से सर। You सर want मेरा to I'm हिंदी share? fine वाली sir, मैम thank से you. क्वेश्चन है। You all are fine. You want to ask something? You want to share something? सर मेरा हिंदी वाली मैम से क्वेश्चन है जो आपके हाँ पास जी, हाँ में है। जी, रेखा इज हियर, आपको जवाब देने के लिए, बोलिए। जैसे कि तुलसीदास जी को आनंद कानन का सबसे बड़ा वृक्ष किसने कहा था और क्यों कहा था? तुलसीदास जी को आनंद का सबसे बड़ा वृद्ध, आनंद कानन का सबसे बड़ा वृक्ष कहा था और क्यों कहा था, किसने कहा था? आप ट्राई कर सकते हैं विजय मैडम। सर मैं आपसे एक मिनट, एक मिनट, विजय मैडम पहले आप आंसर दे दो। सर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, प्रहलाद सर ही आंसर वेरी देंगे। गुड प्रहलाद, यार क्या क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड। क्वेश्चन हमेशा ऐसे होना चाहिए जिसमें आप वापस आ जाओ आंसरिंग देने के लिए। गुड, कुछ बताइए। सर सर ऐसा है कि क्योंकि उस समय जो है जब तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, तो उस समय के जो भी काशी के विद्वान हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा में ही राम कथा सुनाया करते थे, और हिंदी में सुनाने के कारण इनके पास भीड़ अधिक आने लगी, इनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। तो काशी के विद्वानों ने इनकी रचना को अमान्य घोषित कर दिया, कहा कि आपने जो है गलत लिखा है, ऐसा अफवाह फैलाया गया चारों तरफ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, हम इस रचना को अमान्य मान लेते हैं, लेकिन जो इस समय सबसे मर्मज्ञ हैं, सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम एक बार उनको दिखा लेते हैं अपनी रचना को, अगर वो प्रमाणित कर देंगे तो ठीक है, अगर प्रमाणित नहीं करेंगे तो हम इसको अमान्य मान करके बंद कर देंगे। तो उस समय काशी के विद्वानों में मधुसूदन सरस्वती जी सबसे श्रेष्ठ हुआ करते थे। उनकी रचना मधुसूदन सरस्वती जी को दिया गया और उन्होंने 9 दिन का समय लिया इसको पढ़ने का। और पढ़ने के बाद मधुसूदन जी ने कहा कि हये अस्मिन आनंद कानने तुलसी जंगम तरु यस्य कविता शाखा स्वयं राम भ्रमरा विभूषिता। यानी कि इस आनंद कानन काव्य के आनंद कानन के वृक्ष में तुलसीदास एक ऐसे जंगम तरु हैं जिनकी कविताएं ही शाखा हैं, और भ्रमर रूपी राम स्वयं उस पर विभूषित विभूषित हो रहे हैं, विराजमान होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था इसके बारे में। वेरी गुड नॉलेज। हाँ जी, बहुत अच्छा। अनामिका, आकांक्षा सिंह, क्वेश्चन है, हमारे इंडिया का जीडीपी रेट क्या है? मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? आकांक्षा सिंह, पूछो। जीडीपी हाँ रेट क्या सर, है? मुझे अभी
प्रेजेंट में मुझे तो हमारे अभी इंडिया का देखना है, जीडीपी रेट। अभी तो मुझे याद नहीं है फिर इकोनॉमिक्स में राइट तो नाउ डायरेक्ट ना। क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि इंडिया का जीडीपी रेट क्या है। Is it आकांक्षा, 53 क्या है ना percent, कि sir? रफली मेरा कितना चल रहा मेरा है इस एक्चुअली समय? 50? जीडीपी कितना रेट जैसा कुछ नहीं होता जीडीपी। 53 है क्या सर? 53 या 57? 7 पॉइंट समथिंग होगा। 50 कितना? 7 समथिंग होगा, 7 8 को अचीव करना है, मतलब लास्ट लास्ट 8 रहता, 7 8 के बीच में है। 7.54 कुछ ऐसे होगा। मैं तो बहुत ज्यादा बोल गई। यस, क्वेश्चन। कौशिक सर चले। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। ग्रोथ रेट सर एक कंप्यूटर से लाइब्रेरियन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि एक्सेल में रो और कॉलम का संख्या कितनी है, ये भी हो सकता है क्या सर? क्वेश्चन बन सकता है क्या ऐसा? आवाज नहीं आ रही है हेलो सर। कौशिक। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर ऐसा बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप एक नॉलेज के रूप में रख सकते हो अपने ध्यान के अंदर। कुछ 69,000 के आसपास रो होती है और कॉलम भी इसी 69,000 के आसपास होती है। ये अलग अलग वर्जन के साथ अलग अलग इसकी हो सकती है वैल्यू। जैसे 2000 ओपी एक्सेल 2007 में देखोगे तो उसमें कम वैल्यू, कम सेल्स होगी, और 2020 में होगी, उसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। सर एक चीज और पूछना चाहते हैं कि जो रो और कॉलम होता है, जो बीच का वो होता है सर, खाना होता है, उसे सेल क्या कहते हैं सर? सेल कहते हैं उनको। सेल कहते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है क्या हाँ, सर? हाँ, ऐसे नॉर्मल जस्ट नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, ये क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं ये कुछ एक सेल है सर जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछते हैं तो हम क्या जवाब देंगे सर? आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट टाइप है जिसके अंदर हम कुछ भी अपना लेटर आराम आराम से लिख सकते हैं। उसके साथ ही लेटर के साथ अपन इमेज भी डाल सकते हैं, या कुछ सर इमेज ये के भी क्या, प्रेजेंटेशन भी ये वाला आंसर क्या जोड़ सर? सकते हैं क्या सर कि एक साथ 100 लोगों को या 200 लोगों को मेल भेज सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के? इलेक्ट्रॉनिक कोई भी फाइल को एक साथ भेज सकते हैं, जितने बहुत लोगों को भेज सकते हैं, इसकी तो खासियत होती है। लेकिन वर्ड का फाइल का ये होता है कि इसके अंदर अपने बहुत सी चीजें जोड़ सकते हैं, अपने सर आसान रहता है। अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर लेजी स्टूडेंट होगा तो उसको कैसे डील करेंगे, तो उसमें मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, अगर मैं ऐड कर सकती हूँ तो हाँ कि करिए। हमें ना उसका फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। एक बार हमने काम दे दिया, उसको इन्वॉल्व। हाँ, प्रीति मैडम ने पूछा था, ये कुछ ऐड भी कर रहे हैं। जी 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 मैम। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। बहुत ज्यादा लेजी स्टूडेंट ही है। इज वेरी लेजी हाँ पर्सन। तो मैम, जैसे मैम ने, विजय लक्ष्मी मैम ने शायद आंसर किया कि हमें उसको काम देना है, उसको सेपरेटली डील करना है, तो साथ में हमें ये बात भी ऐड कर सकते हैं कि हमें उसका फॉलो अप भी लेना है। लेजी स्टूडेंट को काम दे दिया, वो काम नहीं करेगा, वो लेजी है, तो हमें उसको फॉलो अप लेना है। नेक्स्ट डे वो करके लाता है या नहीं लाता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। तो ये ऐड कर सकते हैं हम उसमें। इसमें मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा, जो नियम हमने बताया अभी। सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बोलिए। यस, आ रही है। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हम सारे उपाय अपनाते हैं, पहले हम पता करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं करना चाह रहा, वो सब करने के बाद में अगर बच्चा किसी दिन अपना होमवर्क या दिया गया कार्य करके ले आता है, तो उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट कीजिए क्लास में। क्योंकि हमारे साथ ये गलती, सबसे बड़ी कमी ये है कि जब तक कोई दूसरा हमें कहता नहीं, तब तक हम मानते नहीं कि हम अच्छे हैं। हम मानते ही नहीं कि हम अच्छे हैं। अगर कोई कह देगा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो हम मान लेते हैं कि हाँ, हम अच्छे हैं वास्तव में। तो आप उसको क्लास के सामने उसका उत्साहवर्धन कीजिए, बच्चों से क्लैपिंग करवा जी दीजिए। वेरी नाइस। वो बच्चा जो है ना, अगले दिन जरूर करके आएगा, कल मेरे लिए ताली बजी थी, आज भी तालियां बजवाऊंगा मैं क्लास में अपने लिए। जी तो जी ये जी जी अंदर से, करेक्ट उसके अंदर से मोटिवेशन आता है इससे। तो ऐसे भी आप कुछ सर। कर इसी सकते हो। सर इसी पे एक और क्वेश्चन है फिर, कि अगर हम, कई बार सुनने में आता है क्वेश्चन, बोर्ड हमसे ये पूछता है कि क्या हमें क्लास में ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए, एक्सीलेंट, वेरी गुड, कीप इट अप, क्या हमें बच्चों के लिए ऐसा कुछ यूज करना चाहिए, मेनली पीआरटी के लिए? मैम देखिए, ऐसा है ना कि बच्चे इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज में बताना चाहूंगा, बच्चों को ना, जैसे कि वो उनके क्लास में फूल बना के दे दिया, रोज बना के दे दिया, या फिर उनके लिए कोई स्माइलिंग जुजू बना के दे दिया कि आपने अच्छा कार्य किया, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं उससे। क्योंकि मेरा जो बेटी है अभी, वो लगभग तीसरी क्लास में पढ़ती है, तो रोज दिखाती है, पापा मुझे देखो आज स्माइलिंग जुजू मिला है,
क्लैपिंग मिला, ये मिला, तो वो बच्चा खुश होता है अंदर से। अब उसको एक्सीलेंट, वेरी गुड आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन गुड बच्चे की सर हम खुशी लोग उसी में होती है। पर अगर कोई इसके बारे में सजेस्ट करना चाहे तो प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में मतलब पैनल में पूछा गया है किसी से कि हमें क्या बच्चों को इस ऐसे रिमार्क्स यूज करके वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, वेरी पुअर, ऐसे रिमार्क्स बच्चों को देने चाहिए क्या हमें? मुझे लगता है मैम नेगेटिव तो नहीं देने यस चाहिए। मैम, गुड हाँ। वेरी गुड कह सकते हैं, कोई प्राइज नहीं दे सकते। गुड तो कह सकते हैं, लेकिन पुअर कहना थोड़ा उसको डिमोटिवेट पुअर, करना हाँ हो वही जाएगा नेगेटिव, उसको भी कि हाँ जी जी, ये पुअर तो कहते हैं नहीं कि कह बच्चे तुम भी सकते। अच्छा कर सकते हो, प्रिया वांट मेहनत टू ऐड करोगे तो समथिंग? तुम भी ऐसा यस पा प्रिया। सकते हो। मुझे पूछना है क्वेश्चन। पूछ। मैम मुझे पूछना है कि मुझे फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ाना है एज ए टीजीटी साइंस, तो मैं कौन सा टॉपिक चूज करूं तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए, और कैसे उसको इंट्रोड्यूस करूं? अगर मैम टीजीटी साइंस सबसे पहली बात, कंफर्टेबल जिस पोर्शन में आप रहे उसी को चूज करो, और दैट शुड बी सो मच प्रिपेयर्ड दैट एवरी क्वेश्चन दैट कैन कम आउट ऑफ इट वो आप आंसर कर सको। मतलब हमारा ऐसा मैम जो क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर से वो किस लेवल के हो सकते हैं? 12th लेवल के? मैम फ्रॉम द सेम लेवल नवोदया, आई थॉट कि नवोदया वुड बी आस्किंग मी फ्रॉम, जैसे मेरा मुझसे जब पूछा गया तो प्रोजेक्टाइल पूछा गया, आप जानते ही हैं, तो प्रोजेक्टाइल पूछा गया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी नवोदया से कि मतलब जब मैं बोर्ड मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल बेसिक पूछा, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है, उसके दो टाइप्स जो आपने पढ़े हैं वो बता दीजिए, उसकी इक्वेशन क्या है लिख के दिखा दो, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखा दो, सिर्फ इतना। अदर देन दिस उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मतलब दे विल नेवर एवर गो इनटू दैट डिटेल जो आपको एमएससी लेवल तक ले जाएगी फ्रॉम द सेम क्लास, और ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप ऊपर, जैसे हम बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं उस लेवल के, बस मैम उससे ज्यादा नहीं। मैम एज अ टीजीटी साइंस तो मुझे वो 12th लेवल टच करेंगे क्या फिजिक्स का? मैम आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, इतना हाई नहीं जाएंगे, पर अगर मतलब डिपेंड्स ऑन द थोड़ा बहुत एक आध बोर्ड क्वेश्चन हो ऑल्सो, सकता है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं एक आध करेंगे। क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कि पूरा फोकस उस पे ज्यादा कर नहीं लेंगे, क्योंकि करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल वगैरह तो ये 9th में तो आता ही नहीं है ना, तो 8 7th 8 में आता ही नहीं, तो आपका टॉपिक सिलेक्शन ही शायद ऐसा होगा जो 11 12 तक नहीं जाएगा। मैम सर मेरा एक क्वेश्चन है, बायोडाटा में हमें 4-5 लाइनें लिखने को मिलेंगी, उसमें क्या हम अपने हिसाब से बढ़िया लिख सकते हैं कि वो सफिशिएंट हो, कम ज्यादा ना रहे? बायोडाटा में क्या क्या फिल करेंगे सर? मैम बायोडाटा में बेसिकली हमें वही लिखना चाहिए जो चीज हम हैं या हमें पता है, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपसे प्रश्न करने लगे। बायोडाटा का मतलब ये होता है कि हम अपने बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं कि मैं ये हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। अगर आपने सर मैं ऐसा कुछ वही लिख पूछ दिया रही हूँ, जिसके बारे में आप 4-5 लाइंस में कैसे सम अप करेंगे कि हम अपनी क्वालिटीज भी दिखा दें और सामने वाला क्वेश्चन करे तो इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन हो। आप जिसमें बेस्ट कर सकती हैं वो लिखिए आप उसमें। जैसे आपने उसमें लिख जिसे दिया कि सबसे ज्यादा मुझे बेस्ट कर सकती है उसको पहले हाँ लिखिएगा। मुझे कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपसे पूछ देंगे कि आप कोई कविता सुनाइए। या आपने ये लिख दिया कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो आपने पूछेंगे कि आपने कुछ लिखा है, आपकी कोई रचना प्रकाशित हुई है, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं वो। आप वो चीज मेंशन कीजिए जिसमें आप बेस्ट हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है हिंदी वाले सभी लोगों से। यस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबने सुना होगा, इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, इसके बारे में मेरे 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये किसकी भूमिका में लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका नाम क्या हुआ, और इसका आधार ग्रंथ यानी उपजीव्य क्या था, किसको आधार बनाकर लिखा था इन्होंने? सर ये सबसे पहले हिंदी साहित्य ठीक है, कोशिश करिए। शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था सर, और बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य रखा था 1929 में। हिंदी साहित्य रखा था इसका नाम? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले 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 किस नाम से प्रकाशित हुआ था मैम? अभी तो आपने बताया है। ओ भूल जाती हूँ, शब्द सागर की भूमिका भूल गई सर। वेट पूरा कर लो, पूरा कर लो। और ये आप फटाफट इसका जवाब दो। हाँ सर मैं पूछूं एक क्वेश्चन मेरा फर्स्ट, पहले इसका जवाब सुन लीजिए। हाँ सर। हाँ जी बताइए, कोई और, एनीबडी एल्स?
जैसे कि इन्होंने पूछा, मैम ने भी बताया कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में वो लिखा गया था, बता के भूल गई है। 1929 सही है। और इसका आधार ग्रंथ शीर्षी सेंगर का मतलब इतिहास ग्रंथ कोई आधार बना के लिखे हुए थे। क्या मैं सही बता रही हूँ सर? शिव सिंगर की रचना का नाम क्या था मैम? अभी नाम तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, मतलब उन्हीं की रचना को आधार बना के लिखा गया था। अच्छा ठीक है। और मैंने एक सर, ये और क्वेश्चंस इसी में इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। Yes. You want to ask something? आकांक्षा सिंह से क्वेश्चन है, ग्राफ पैरेलल कब होती है? ग्राफ पैरेलल कब होती है? परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं? उनका हिंदी Yes. साहित्य का बृहद इतिहास। या मुद्रास्फीति के बृहद बारे में इतिहास बताओ। को मुगलों ने था। जब उसका स्लोप 0 होता है। Okay, next. Anybody else want to talk? सर मेरा क्वेश्चन है हाँ मैडम, हिंदी जल्दी की मैम पूछिए से, या प्लीज। सर कोई हाँ भी जी, हाँ बता जी, सकते हैं जल्दी कि पूछिए। सुलेख किसको कहते हैं? यस, हाँ जी, दोबारा रिपीट करेंगी मैम? सुलेख। हाँ जी सुलेख, मैम सुलेख किसको कहते हैं? मैम सुलेख का मतलब होता है कि सुंदर लेख। मतलब कि जो चीजें इसे एक होता है अनुलेख, श्रुतलेख और सुलेख। अनुलेख का मतलब होता है देख देख करके लिखना, और श्रुतलेख का मतलब होता है कि सुन करके लिखना। सुनकर। और जो सुलेख आता है वो दोनों के अंतर्गत में आता है। लेख हमारा सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, उसी को सुलेख कहते हैं, जो कि अनुलेख और श्रुतलेख दोनों के अंतर्गत में आता है ये। लो भाई, एज वी ऑल नो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइमिंग, सो प्लीज एक अच्छी सी चीज सुनिए, बहुत अच्छी और वेल डिजाइंड आपके लिए। गेट रेडी। यस प्लीज, शुरू कीजिए लाउडली। दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति देव ईशदा मां पातु वंदिता, सरस्वती मां पातु भगवती सरस्वती भगवती। से तो बहुत जाते अच्छे पता साहब, है। बहुत बहुत अच्छे। अप्रिशिएबल, रियली। एक बार जोरदार क्लैप्स इनके लिए।